स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड पे 2 मंथ के नाम दिख रहे हैं, सितंबर, फरवरी। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो फरवरी बोर्ड नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आएगा। अब फरवरी नाम ये सुन के कहीं वैलेंटाइन ये तो वर्ड बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो वो वर्ड साइड में रखिए। अब ये जो वैलेंटाइन डे होता है ना 14 फरवरी को, तो अब तो चेंज हो चुका है। उसके दिन तो हम वो पुलवामा अटैक हुआ था वो स्मृति याद रख सकते हैं, मना सकते हैं, तो वो चीज़ें। अब फरवरी का मतलब वो खुश होके वो वर्ड याद मत कीजिए। फरवरी से आपको क्या याद आना चाहिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम कहीं ना कहीं फरवरी में ही होगा, और ये अनिवार्य है फरवरी में ही होगा। नहीं मतलब 6 फरवरी, मतलब सेकेंड वीक से तो स्टार्ट हो ही जाता है। और सितंबर से याद आ रहा है ना, टाइम सितंबर ही चल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूरे ईयर के स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने अपना सिलेबस भी लगभग, अगर 10th में देखा जाए ना, तो 90% तो क्लियर कर ही लिए होंगे। अगर वो अप्रैल से पढ़ रहे हैं तब भी वो सिलेबस पढ़ लेंगे। अब उन्हें तो रिवीजन करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि अभी तक एंजॉय करते आ रहे थे। अरे अभी बोर्ड बहुत दूर है, अभी भी उनसे जाके पूछो ना, कहेंगे अरे अभी तो 5 महीने 4 महीने हैं, अभी बहुत दिन पढ़ लेंगे। तो उन बच्चों के लिए यह है, छोड़ दो ये गलतियां करना कि अभी हमारे पास 4 महीने हैं। अगर यही आपके दिमाग में सोच रहा है ना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाना है, इस वजह से ही आप मतलब उठिए, जागिए, जो भी करना है मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपको लाइफ में ये नहीं है ना कि बोर्ड में ला लिए 90%, 95%, 90, तो आपको सब कुछ अचीवमेंट हो गई। बिल्कुल भी रॉन्ग वर्ड है। देखा जाए ना, टॉपर्स कहीं कहीं जो बैक बेंचर्स होते हैं वे जाके बड़ी बड़ी कंपनीज ये सारी चीज़ें चला लेते हैं, और टॉपर्स जो होते हैं वो इधर उधर रह जाते हैं। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको लाइफ में ना एक अनुशासित जीवन बनाना होगा, क्योंकि ये अनुशासन आपको आगे ले जा सकता है, केवल स्टडी के क्षेत्र में ही नहीं। अगर आपके ब्रेन में अगर यही फिक्स आप करके रखते चले गए कि हर एक काम के लिए और टाइम है, और टाइम है, और टाइम है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। कोई ना कोई आपका टारगेट जो होगा, तो आप उस टारगेट के प्रति भी तो यही दर्शा सकते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको एक डार्क फ्यूचर दे सकती है। जो ये वर्ड है ना कि अभी तो बहुत समय है, इससे आपको एक डार्क फ्यूचर मिलने वाला है। ये वर्ड को अपने लाइफ में से एग्जिस्ट ही मत करने दीजिए, बिल्कुल भी हटा दीजिए। आप सोचिए कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जो करना है आज करना है, अभी से करना है। आज हमने नहीं किया तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये जो कल वर्ड आता है ना, कभी नहीं आता है। आप कहेंगे आज नहीं कल कर लेंगे, अरे कल 12 घंटा कर लेंगे, आज 6 घंटे का शेड्यूल बनाया है ना, कल इसका भी पढ़ लेंगे। कल क्या, कल आज, फिर आज हो जाएगा, फिर आप आज कहेंगे अरे आज नहीं कल, अरे उस दिन 12 18 घंटे पढ़ लेंगे, हो जाएगा। तो ये आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक अपने जीवन से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, मतलब अगर आपका कोई भी टारगेट हो, आप मतलब सभी का अलग अलग टारगेट होता है, सभी के लिए अलग अलग फील्ड्स होती हैं, तो सब फील्ड में ये लागू होता है। अब कोई भी फील्ड, मान लीजिए गेमिंग, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी चीज़ें ला रहे हैं, तो उसके लिए भी तो आपको जाना पड़ेगा सीखने के लिए। तो वहाँ भी तो ये वर्ड कर सकते हैं, अरे सीख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता ही पड़ता है। तो आज हम मान लीजिए वो फ्यूचर की बात, ये वर्ड आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल दीजिए। अब हम आज बात करते हैं बोर्ड्स पे। देखिए कुछ बच्चे होंगे, मान लीजिए उन्होंने गलतियाँ की हैं, अब उस गलतियाँ को वो सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक उनको अच्छा वे नहीं मिल पा रहा है। बस वो अपने दिमाग में लगाएं कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये मत सोचिए, आप जब जागते हैं तभी सवेरा होता है। देखिए ये मंथ हमारा चल रहा है सितंबर, और फरवरी में आपका होने वाला है बोर्ड।
हम देखें सितंबर में, तो अगर हम आज की डेट देखें तो 18 सितंबर, मान लीजिए 18 हो गया, तो लगभग हम बोलें कि मतलब 20 डेज तो निकाल ही देते, इसमें हमारा बचा है 10 डेज। और बाकी अगर हम काउंट करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हमारे पास हैं, 4 मंथ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब हमने बहुत वेस्ट कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपके पास 4 महीने 10 दिन है, और इसमें आप पूरी मतलब बदल सकते हो, कुछ भी यहाँ से कर सकते हो। अगर आप 0 है ना, तो 0 से 100 भी जा सकते हैं, और 100 से 0 भी आ सकते हैं। जिसने 100 की तैयारी कर ली है, अगर वो सोच कर हमने कर लिया है तो हमें एंजॉय करना चाहिए, तो वो 0 पे भी आ सकता है। और वो एक स्टूडेंट है कि अब जो सोच रहा है और जिसने स्टार्ट कर दिया, तो वो 0 से 100 तक भी पहुंच सकता है। अगर आप देखिए बोर्ड में साइंस के स्टूडेंट है, तो आपके पास क्या होगी, साइंस होगी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये हो गए। अब मान लीजिए आर्ट्स, यहाँ से आप संस्कृत, साइंस, मैथ अगर इधर 10th में है तो यहाँ पे सोशल साइंस भी हो सकती है। ये हमारे 10th के सब्जेक्ट हो गए। अगर हम 12th के सब्जेक्ट देखें तो यहाँ से आपके पास अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी, आर्ट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, 1 2 3 4 5, ये हो गए आपके बोर्ड्स के, और मतलब 12th के, और ये हो गए हमारे 10th के सब्जेक्ट। यहाँ से साइंस में आपके पास यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी आ जाएंगे। तो अगर हम 2024 का सिलेबस देखें तो आपके पास केमिस्ट्री में भी हमने यहाँ से देखा था, केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ कितने लाए, तो इसमें आपको केमिस्ट्री में बांटा गया है फिजिकल्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल्स में देखें तो पहला चैप्टर सॉल्यूशन हो गया, फिर केमिकल काइनेटिक्स हो गया, क्योंकि सॉलिड स्टेट तो हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, 3 चैप्टर आपको फिजिकल्स में, 2 चैप्टर्स आपको इनऑर्गेनिक में, पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बाकी 4 चैप्टर आपके होंगे ऑर्गेनिक में। अगर आप पूरा ले लें तो 9 चैप्टर कर सकते हैं इसमें, इधर 3 2 5 और 4 9 चैप्टर आपको इसमें है। और फिर इंग्लिश, हिंदी में आप देख सकते हैं, क्योंकि हम मतलब इधर केमिस्ट्री में देखते हैं, और कुछ ऐसा बायो में भी होगा। सारे सब्जेक्ट में मैक्सिमम यही 9 से 9 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। इसमें से हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर कोर्स और बाकी ये सारी चीज़ें वो आप लास्ट में भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो अब से भी आप अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आप कभी भी टाइम टेबल मत बनाइएगा कि मुझे इतना पढ़ना है। टाइम टेबल आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। यहाँ से अगर आप बोल रहे हैं कि टाइम टेबल, ये आप टाइम टेबल बनाएंगे ना, बना लेंगे एक दिन, खूब अच्छा सा टाइम टेबल बनाएंगे, लेकिन मतलब बहुत चांसेस है कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप अपना गोल स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइम टेबल आपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है, तो आप आपको यहाँ पे गोल सेट करना है। मतलब एक अपना गोल सेट कीजिए कि आज मुझे इतने टॉपिक करने हैं तो करने हैं, और उस गोल को उसी दिन खत्म कीजिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, गोल सेट करना है, और इस गोल को डेली बाई डेली अचीव करना है और उसे ख़त्म करना है। ऐसे हमारे जो 10th के स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए इनका सिलेबस, मान लीजिए अभी अगर इन बोर्ड्स वालों से पूछा जाए, अरे 10th में सिलेबस तो बहुत ही कम था, ऐसा होगा, 10th वालों को लगेगा अरे बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये याद करना, हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, तो ये सिलेबस की सारी बातें हैं। तो 10th में 12th में देखा जाए तो ये फिजिक्स में लगभग हैं, सारे चैप्टर लेंदी हैं, थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है पहले आप लीजिए। यहाँ से 80 + 20
80/20 का रूल्स आपको लगाना होगा। पहले क्या कीजिए, आप पहले के मंथ में अगर आप 6 घंटे स्टडी करते हैं ना तो 2 मंथ ले लीजिए। 2 मंथ में आप पूरा ये मतलब एक बार पढ़ जाइए ऐसे ही, मतलब कुछ चीज़ें समझ के, या तो आप बुक ही पढ़ लीजिए वहाँ से बुक, कुछ लेक्चर अटेंड कर लीजिए। सारे 2 महीने में आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2 महीने में आप सभी टॉपिक को एक बार रिवीजन मतलब एक बार पढ़ लीजिए ऊपर की। हाँ, आप परिचित हो जाए इनसे कि ये वर्ड हम कभी सुने तो आपको नया नहीं लगे। वैसे ही इन बच्चों को 2 महीने आप इस पे दीजिए, फिर बाकी का 4 महीने में 2 महीने आप उस 20% को हम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। अब यहाँ से पूरी ब्रॉड क्लासेस चल रही हैं, फिर आपको वहाँ से वन शॉट लेक्चर मिलेंगे, और जो बोर्ड्स पे मतलब बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए हर एक टीचर लेक्चर भी अटेंड कीजिए, लेकिन सबसे पहला काम है आपको बुक पढ़ना। क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे ना तो आप खुद से समझ पाएंगे, आपको खुद का ब्रेन यूज होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। उस पर जो भी बुक पढ़िए उस पर मतलब जो भी आपको नया वर्ड मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा उस पर लाइन कीजिए, या तो उसको पेज पे लिख लीजिए। फिर जाके आपका जो भी टीचर्स हो, कोचिंग टीचर्स हो, यहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। या तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, अपनी उस जो भी सारे क्वेश्चन हैं उनसे सॉल्व करवा लीजिए। एक बार आप कम से कम सभी टॉपिक से परिचित हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन तो होने वाले नहीं है, मतलब एमसीक्यू होंगे लेकिन कुछ ही होंगे। अब ये तो नहीं है कि बस आपको एमसीक्यू ही आएगा, वहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आना है, यहाँ से आपको लिखना है। थियरीज भी आएंगी यहाँ से, जो भी थियरीज वाले हैं, तो अगर थियरीज वाले सब्जेक्ट है उसको एक बार आप पढ़ लेते ना, जरूर उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आप लिख लेंगे। पूरा एग्जैक्ट बुक का तो लिखना नहीं है, आप जो भी चीज़ें लिखेंगे बस अच्छे तरीके से उसे लिखेंगे तो वहाँ पे नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। वैसे ही 10th वालों को मैथ्स में होता है, मैथ को आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, उसमें जो भी चीज़ें फार्मूले हैं उसको अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि मैथ्स में सवाल होते हैं, और सवाल भी ना अगर आप अच्छे से समझ जाए ना, एक दो देखिए एक चैप्टर में एक फार्मूला यूज होगा, वहाँ से एक मतलब कुछ एक किसी चीज़ पे चलेगा और उसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको एक को अच्छे से समझिए कि ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कर सके। तो मैथ पे थोड़ा सा बोर कर सकते हैं, बाकी जो थियोरेटिकल है उसके लिए आपको बुक पढ़ना है, पूरी बुक पढ़ लीजिए। और हिंदी इंग्लिश के पढ़ने के लिए तो आपको अनिवार्य ही है, क्योंकि अगर हिंदी और इंग्लिश की बुक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है, आपके पास पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आएंगे, उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखना होगा, उसके राइटर्स लिखना होगा, किस चैप्टर से लिखा गया। तो अगर आप बुक को साइड में रख देंगे, बुक पढ़ेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, तो कहाँ से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी हो। अगर आप एकदम मतलब मेहनत करना चाहते हैं तो अगर आप चाहें ना तो 1 महीने में भी सारी बुक पढ़ सकते हैं, 1 वीक में भी आप बुक को ख़त्म कर सकते हैं, चीज़ें पढ़ सकते हैं। वैसे ही हमारे 10th के बच्चे जो भी हैं वो भी अपनी बुक एक बार ज़रूर पढ़ लें। बुक पढ़ने से आपका हिंदी और इंग्लिश का लगभग ना मतलब पासिंग नंबर आप ले चुके बुक पढ़ने से ही। सारी बुक पढ़ लीजिए, उसकी किसने राइटर्स किसने लिखा है, किस चैप्टर से लिया गया, ये एक बार 2 बार जो भी 6-7 चैप्टर उनको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 10 या 20 नंबर तो लगभग इसमें पद्य गद्य लेके यही सारा हो जाएगा, फिर जीवन परिचय ये सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएंगी। और बाकी मैथ्स में आपको ज़्यादा समय देना है। और केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, नहीं समझते हैं, तो यहाँ से आपको बुक पढ़ने से तो उतना आएगा नहीं, लेकिन बुक पढ़ेंगे आपको तो कुछ तो चीज़ें समझ में आएंगी। और देखिए अब पहले था कि 10th में तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर हुआ करता था, तो सबसे पहले हम तत्वों के बारे में जान लेते थे, तब हम जाके उन तत्वों से रासायनिक अभिक्रिया करवाते थे। लेकिन अब तत्वों का वर्गीकरण हटा दिया गया है। अगर आपने 9th में एंजॉय किया हुआ है तब तो आपको 10 में आपकी हालत ख़राब होने वाली है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप इसी चैनल पे देखें तो आपको सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री मिल जाएगी। बेसिक केमिस्ट्री वाले को मतलब वो, फिर उसके बाद आपको तत्वों का वर्गीकरण मिल जाएगा, तो उस दोनों को लेक्चर को देख लीजिए कहीं से भी। आपको पहले बेसिक तत्वों का वर्गीकरण ये देख लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का पूरा ऊपर पर का टाइप देख लीजिए। इससे आपको रासायनिक अभिक्रिया करने में बिल्कुल भी आसानी मिल जाएगी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। एक तो हमें तत्व याद होना चाहिए, भाई तत्व ही नहीं याद है तो हम क्या करवाएंगे रिएक्शन।
अब अगर आपके सामने आ गया CA का मतलब क्या है, SR है क्या ये, तो जब तत्व नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप तत्वों के वर्गीकरण पढ़िए, किस ब्लॉक का है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके वहाँ से आप संयोजकता निकालेंगे। जैसे ही संयोजकता आपको आता है रासायनिक अभिक्रिया की 50% क्या 90% प्रॉब्लम सॉल्व। प्लस माइनस का खेल ही होता है। ब्रेकअप, यहाँ से यही ब्रेकअप मैचअप यही तो करवाना आता है। पहले हम ब्रेक करवाते हैं, फिर जोड़ देते हैं बैक, फिर ब्रेक करवाते हैं, फिर जोड़ देते हैं। यही तो हमारी केमिस्ट्री है। जो भी आपकी लाइफ है ना, बोला जाता है ना लाइफ की केमिस्ट्री चल रही है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में बिल्कुल आपकी लाइफ से ही, आपको लाइफ से ही लेना देना है। केमिस्ट्री को बिल्कुल भी बोल नहीं समझना है। अभिक्रिया में क्या होता है, हम पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। और ये तोड़ते जोड़ते किस बेस पे है, संयोजकता के आधार पे। और हमेशा अपोजिट चीज़ों में क्या होता है, आकर्षण होता है। प्लस को माइनस के साथ भेजते हैं, माइनस को प्लस के साथ भेजते हैं। ऐसा हम अपनी लाइफ में भी हमेशा मतलब अपोजिट चीज़ों में ही तो होता है, समझ रहे हैं आप, आकर्षण। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी अपोजिट चीज़ों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जब आप बेसिक केमिस्ट्री ये क्लियर कर लेते हैं तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। और 10th में हम देखिए केमिस्ट्री में तो पहला रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार, फिर धातु अधातु, फिर उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर कार्बन के यौगिक हैं। तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे धातु को छोड़ के बाकी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अम्ल क्षार के तो 1 शॉट हैं, रासायनिक अभिक्रिया के भी 1 शॉट हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए क्लास 10th के तो प्लीज़ वहाँ पे प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम। सक्सेस दृष्टि के प्रोफाइल पे करेंगे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे के 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप कम समय में रिवीजन करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए अगर पूरा अच्छा समझना है, बस आपको बेसिक केमिस्ट्री अपनी क्लियर करनी होगी, जो कि इस चैनल पे है, आप क्लियर जाके कर सकते हैं। तो यही हमारी पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। सबसे पहले अपना बेस बनाइए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट तो आसानी से हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि अब हमारे से नहीं हो सकता, सितंबर से हम नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। ये आपकी ब्रेन की मतलब इस ब्रेन से इस वर्ड को निकाल दीजिए। आप हमेशा, आप जब जागे तभी सवेरा होता है, आप कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 मंथ हैं, 10 डेज है। आज से स्टार्ट कीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए, अभी से ही स्टार्ट कीजिए। और जो भी आप 10th हैं 12th हैं पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कभी भी टाइम टेबल में रहें कि इस टाइम टेबल हम ये पढ़ेंगे। अब पता है क्या होता है इसका, अगर टाइम टेबल आप बनाएं उस टाइम पे मान लीजिए आप कहीं चले गए, आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई या उस टाइम कुछ हो गया, तो आप सोचेंगे अरे वो टाइम गया, आप क्या ही पढ़े। ये आता है ना, सही बात है, ये आपकी ही बात हो रही है यहाँ से। तो ये टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको। आपको क्या करना है, गोल सेट करना है। रात हो दिन हो, जब आपका, देखिए ये हम कहना गलत, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दिन में पढ़ना अच्छा होता है, रात में पढ़ना होता है, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। आपकी बॉडीज बताती है कि आप रात में पढ़ सकते हैं कि दिन में पढ़ सकते हैं। आप जिस टाइम प्रेफरेबल हो, जिस समय आपको अच्छा लगता हो, जिस समय आप फ्री हो, जिस समय आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क करता हो, उस समय आप पढ़ सकते हैं। चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सबकी जो बॉडी एक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप अब से भी कर सकते हैं, सितंबर से फरवरी अभी से स्टार्ट कीजिए। अपने सब्जेक्ट को लिखिए और सब बुक पढ़ना है स्टार्ट। सबसे पहले आपको बुक पढ़ना है, बुक उसके साथ साथ आपको कोई लेक्चर्स, आपके जो भी टीचर्स जिनसे भी आपको समझ में आता हो उनके लेक्चर अटेंड कीजिए, क्लास स्कूल जो भी हो। और फिर उसके बाद जो भी हमारे थियोरेटिकल है उनके लिए आप बुक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो हमारे जैसे मैथमेटिक्स हो गया, कुछ ये फिजिक्स हो गया, तो उसके लिए आप क्लास अटेंड अच्छे से कर लीजिए। जो भी फार्मूला, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, पूरी नहीं समझ में आ रही तो जो समझ में आ रही है उसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि उससे क्वेश्चन आ गया तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इससे क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं छोड़ सकता। ये अपने ब्रेन में एक बना लीजिए। और जो भी टॉपिक हो, क्योंकि सबका एक फेवरेट टॉपिक जरूर होता है और सबका एक ऐसा भी टॉपिक होता है जिससे देखना नहीं चाहते, अरे वो चैप्टर आता है ऐसे, मतलब काशी पलट जाए, काशी हट जाए, ये वर्ड आता है, तो मतलब छोड़ दीजिए ना। हम नहीं कह रहे कि 90 कर लीजिए, उसको आप बाद में कर लीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो अब कहीं अरे कर लिया मैंने, आओ तुमको भी देख लेते हैं, शायद समझ में आ जाए। और देखिए कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि कुछ फ्रेंड से हम फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समय बीतता है ऐसे साथ साथ वही फ्रेंड हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाता है।
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो, सब अपना क्लियर करने के बाद उसको टाइम दे तो वो भी अच्छा लगने लगे। तो सबसे पहले ये नहीं कि आपका जो बोरिंग है उसी को उठाइए, जो आपको अच्छा लगता है सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए और उसको क्लियर करके मतलब उसको कर लीजिए कि अभी से जो भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, और फिर उसके बाद अपना स्टार्ट कीजिए जो भी आपका मतलब चैप्टर आपका समझ में नहीं आ रहा है, जो आपका इंटरेस्ट ना हो उसको भी स्टार्ट कीजिए और उसको थोड़ा समय दीजिए, वो भी इंटरेस्टिंग बन ही जाएगा। तो यही था पूरा। आप भी अब से भी सितंबर से फरवरी तक अगर आप चाह जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप यहाँ से 90% 95% आप ला सकते हैं। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अब ये नहीं है मतलब ये कोई नहीं कहेगा कि कोई आपको आए और कुछ ऐसा कर दे कि आप एक बैग 90-95% ला दें। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर्स आपको समझा देगा। आप ये नहीं कि अब बोर्ड आ गया दिन भर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, पूरे दिन हम सुबह 6 से 6 कोचिंग कर लिए, ये सारी चीज़ें कर लिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। 6 से 6 कोचिंग दिन भर दौड़ के अप डाउन करके आएंगे, रात में बैग उधर कॉपी उधर, बेड पे पड़े, पता चला अरे सुबह हो गई, फिर उठे तुरंत जल्दी जल्दी उठ के फिर भागे अपना बैग वैग लेके। तो ये करते रहेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे। जब तक आप सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जरूर अपने स्टडी पे दीजिए, सेल्फ स्टडी पे। ये नहीं कोचिंग का भी काउंट कर लें आप, स्कूल का भी काउंट कर लें। अरे मैंने स्कूल गया 6 घंटे स्कूल में रहा, 2 घंटे कोचिंग की, बहुत पढ़ लिया, थक गया हूँ, अब सो जाता हूँ। थोड़ा सा दूर रखिए, आपकी ही बात हो रही है, हर एक स्टूडेंट की यही सच्चाई है। हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में यही किया है, लेकिन देखिए कोई कभी होता है ना, कभी गाइडेंस द्वारा हम नहीं सुधर पाते हैं, और एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, बहुत हेल्प हो सकती है। और जो मतलब सोच के रखा होता है कि मुझसे नहीं होगा, वो भी कर जाता है। तो गाइडेंस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आज अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आज से ही अपना सारे सब्जेक्ट को लिखिए, उनके चैप्टर लिखिए, बांट लीजिए कि इस चैप्टर, देखिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको मान लीजिए 10 से अधिक हमें नहीं लग रहा है मिलने वाला है, 10 से कम ही चैप्टर है आपके पास। तो अगर 10 है ना तो 20-20 मतलब 2-2 दिन समय दीजिए, एक बार बुक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर अटेंड कीजिए, तो हो जाएगा क्लियर, आप कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको 80-20 वाला रूल्स मिलेगा ही, आपको 20% की तैयारी करवाई जाएगी। वो सिलेबस उसके अंदर को वो टॉपिक आएंगे जो कि एग्जैक्ट वहाँ से क्वेश्चन बन आते हैं रोज में। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ भी इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स जो भी मतलब सोच रहे हैं कि अब मुझसे नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें और अपनी मतलब जो भी उनका गोल हो वो अचीव कर सके। तो थैंक यू।